बच्चों एंड वेलकम बैक इन माय ऑनलाइन क्लास रॉयल कॉमर्स बाय डॉक्टर रूपम। बच्चों अभी हमारा इस रॉयल कॉमर्स के क्लास के साथ में कई सीरीज चल रहे हैं कॉमर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स का। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग के सीरीज को, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सब्सिडियरी बुक। आइए हम लोग देखते हैं। जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक बही। बच्चों बिजनेस के कई आकार होते हैं, बिजनेस कई तरह के होते हैं। यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा है कि बिजनेस छोटे आकार के बिजनेस होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, बड़े आकार के बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पर इसे समझना है आपको कि जो हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्री जो हम लोग करते हैं बच्चों, वो छोटे आकार के बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए सफिशिएंट होता है। स्मॉल बिजनेस के लिए ये सफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल बिजनेस में हम लोग का ट्रांजैक्शंस कम होते हैं और डे बाय डे के ट्रांजैक्शंस को हम लोग इजीली जर्नल एंट्रीज में कवर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या है कि व्हाट अबाउट द बिग बिजनेस और लार्ज स्केल बिजनेस। तो क्या है कि जो लार्ज स्केल के बिजनेस होते हैं उसके लिए जर्नल एंट्री प्रॉपर पेज नहीं प्रोवाइड कर पाता, क्योंकि जो लार्ज स्केल के बिजनेस होते हैं बच्चों, उसमें कई ट्रांजैक्शंस एक दिन में कई तरह टाइप्स के ट्रांजैक्शंस होंगे। तो यहाँ पर केवल जर्नल एंट्रीज बना करके हम लोग उसके सारे ट्रांजैक्शंस को कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर बोला दिया जाता है कि इन बिग बिजनेस इंस्टीट्यूशंस इट इज नॉट इजी टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन वन जर्नल। क्या बोला जाता है कि जितने भी बड़े आकार के बिजनेस होते हैं उनके लिए यह आसान नहीं होता कि अपने सारे रिकॉर्ड को वो जर्नल के माध्यम से रख पाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सब्सिडियरी बुक बनाते हैं, जिसमें आपका वो अपने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रख पाते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखोगे जिस तरह से जर्नल एंट्री वो एक बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जगह है, सेम उसी तरह से सब्सिडियरी बुक भी है जो लार्ज स्केल के बिजनेस को, यानी कि बिग साइज के बिजनेस को ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए सफिशिएंट माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक डिफरेंस आप यहाँ पर इजीली कवर कर पा रहे हो कि जर्नल एंट्रीज स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए सफिशिएंट है, उसी तरह से लार्ज स्केल बिग साइज के बिजनेस के लिए सब्सिडियरी बुक अपने बेसिक रिकॉर्ड्स को रखने का काम करता है। अब यहाँ पर ये बाउंडेड नहीं है कि सब्सिडियरी बुक केवल लार्ज स्केल के बिजनेस ही बनाएंगे। यहाँ पर स्मॉल स्केल के बिजनेस भी सब्सिडियरी बुक में अपना रिकॉर्ड इजीली रख सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है कि ये बिग साइज के बिजनेस के लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस चीज को देखेंगे बच्चों। सब्सिडियरी बुक का हम लोग एक डेफिनेशन देख ले। क्या होता है कि सब्सिडियरी बुक, एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं। सब्सिडियरी बुक आर द subsidiary book are the book that record the transaction which are similar
which are similar in nature, okay, in an orderly manner, बच्चों क्या यहाँ पर बात आ रही है कि सब्सिडरी बुक एक ऐसा बुक है जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के सभी बेसिक ट्रांजैक्शंस को जो होता है उसे वो क्या करता है, जो सिमिलर नेचर का होता है, ठीक है ना, उसे ये ऑर्डरली मैनर में एक सिस्टमैटिक ढंग में अपने अंदर रिकॉर्ड करता है। यहाँ हमने देखा है कि जर्नल एंट्रीज में ठीक उसी तरह से हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को करते हैं और उसे फिर लास्ट में आफ्टर द एंड हम लोग लेजर में पोस्टेड करते हैं, लेकिन यहाँ आपको वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जर्नल एंट्रीज को अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्टली आप सब्सिडरी बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स के अंदर डिफरेंट नेचर के ट्रांजैक्शंस को आप अलग अलग बुक में रख सकते हो और उससे अपना रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो क्या होता है, सिंपली हम लोग यहाँ पर देखें तो सब्सिडरी बुक लार्ज स्केल के बिजनेस रिकॉर्ड को रखने का एक मतलब एरिया प्रोवाइड करता है ना, अकाउंट से जो एक नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह रखता है और किस मैनर में रखता है, तो ऑर्डरली मैनर में। यहाँ आप इसको इजीली समझ सकते हो। अब हम लोग आते हैं कि जो सब्सिडियरी बुक है इसे हम स्पेशल जर्नल के नाम से भी जानते हैं। इसे एक और नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है डे बुक। तो ये दो नाम भी जहां पर आएगा वहां पर आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे कि ये सब्सिडियरी बुक के बारे में कहा जा रहा है बच्चों। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सब्सिडियरी बुक है इसके अंदर हम टोटल 8 तरह का बुक्स को बनाते हैं, यानी कि देयर आर बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक दैट आर यूज्ड फॉर रिकॉर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ हम लोग 8 टाइप्स को देखेंगे सब्सिडियरी बुक को। यहाँ हम लोग इस 8 टाइप्स के बुक्स को देखने से पहले हम अपने स्टडी को थोड़ा सा इजी वे देंगे और हम एक कैटेगरी प्रोवाइड करेंगे सब्सिडियरी बुक का, ठीक है। तो वो कैटेगरीज हम लोग किस बेस पर देखेंगे, तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उनका 2 कैटेगरीज होता है, एक जो कैश ट्रांजैक्शंस होंगे और दूसरे जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होंगे। तो उसी तरह से हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर आते हैं कैश ट्रांजैक्शन और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसी के बेस में हम लोग ये दो जो कैटेगरीज में हमने दिया, इसी कैटेगरीज में हम लोग ये 8 टाइप्स के सब्सिडियरी बुक्स को देखेंगे। जो कैश ट्रांजैक्शंस है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैश बुक और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है यहाँ पर हम लोग टोटल 7 बुक्स को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे परचेज बुक, उसी को यहाँ पर सेकेंडली हम लोग देखेंगे परचेज रिटर्न, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक, ठीक है। एकदम आसानी से समझिए इसको। यहाँ हम लोग नेक्स्ट जो बनाएंगे वो पढ़ेंगे हम लोग सेल्स बुक और फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ हम लोग देखने वाले हैं
बिल्स, रिसीवेबल बुक, और देखेंगे बिल्स पेबल बुक। लास्टली एक हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स का एक पार्ट हम लोग देखेंगे जिसका नाम है जर्नल प्रोपर। अगर हम लोग ये सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिए तो हमारा सब्सिडरी बुक का चैप्टर जो है वो क्लियर होगा। तो यहाँ आप क्या समझ पा रहे हो, एक बार हम लोग रिपीट कर ले कि सब्सिडरी बुक लार्ज स्केल के बिजनेस के लिए सुटेबल एक एरिया प्रोवाइड करता है जो सारे ट्रांजैक्शंस को इसलिए अपने अंदर कवर कर लेता है। और ये हम लोग लार्ज स्केल के बिजनेस के लिए बनाते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेस भी अपनी सुविधा के अनुसार सब्सिडरी बुक को में अपना रिकॉर्ड्स को रखते हैं। सब्सिडरी बुक प्रोडक्ट 8 तरह के होते हैं जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस में हम लोग कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को देखेंगे किसके अंदर, तो कैश बुक में। और उसके बाद हम लोग नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में बच्चों ये 7 तरह के बुक्स को देखेंगे जहां पर हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जो ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं होता यानी क्रेडिट में होता है उसके लिए हम लोग ये 7 तरह के बुक्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब हम देखेंगे कि आज का क्लास में ये जो कैश ट्रांजैक्शंस है कैश बुक को ही हम लोग कवर कर पाएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हम लोग नहीं जाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं करना है और छोटे-छोटे वीडियोस में हम लोग देखेंगे और बहुत इजी वे में कि ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ बने हुए रहना है मेरे सारे सीरीज में। अभी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सीरीज है, इस तरह से कॉमर्स के और भी सब्जेक्ट्स के सीरीज आएंगे जिसमें आपका सारा सब्जेक्ट मैं कवर कर पाऊंगी। यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आईकॉम के सब्जेक्ट्स के से लेकर के एमकॉम तक के सब्जेक्ट्स को मैं कवर करूं, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा है सोच, वैसे भी तो बोला जाता है कि इंसान को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए, तो सोच तो मैंने बड़ी कर लिया है लेकिन मेहनत काफी लगेगा और मैं इस मेहनत में ये होगा काफी ज्यादा लंबा समय भी होगा, लेकिन ये है कि हम लोग पेशेंस के साथ बने हुए रहेंगे और जो भी सब्जेक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों कि आप लोग ही एक्चुअली में मेरे मोटिवेशनल पॉइंट्स हो। तो आप लोग अगर मुझे मोटिवेट करते रहोगे, मोटिवेट कैसे करना है तो आपको इस वीडियोस को, जो वीडियोस आप लोग देखते हो उसमें अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है। तो आप रिस्पॉन्स आप देते रहोगे, लाइक करोगे, डिसलाइक करोगे तो ये जरूर बतलाओगे बच्चों कि आपने डिसलाइक क्यों किया, मतलब क्या कमी रह गई, क्या प्रॉब्लम्स है, वो आप लोग जरूर बतलाओगे जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगा, उसमें हम आगे सुधार करेंगे। ठीक है, और जो है आगे हमको और भी जो मैंने इतनी जो बड़ी सोच रखी है उसको मैं कवर कर पाऊँ। देखिए अब इन फ्यूचर। तो आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ हम लोग कैश बुक देखेंगे। कैश बुक में क्या होता है, 4 तरह के बुक्स को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो सबसे जो पहला होता है वो होता है क्या, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर आप देखेंगे डबल कॉलम कैश बुक, डबल कैश बुक। ठीक है, फिर आएंगे क्या है, 3 कॉलम, या फिर इसको हम लोग ट्रिपल कॉलम भी बोलते हैं, लेकिन जनरली इसको बोलते हैं 3 कॉलम कैश बुक। यहाँ पर हम लोग एक और पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, पेटी कैश बुक। ठीक है, यहाँ आप देखोगे कि हर एक में छोटा-छोटा क्वेश्चंस हम लोग सबका कवर करेंगे जरूर अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। नंबर 1 2 3 4 हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देख पाएंगे कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है ना, तो पहले हम उसको बेसिकली समझ लें क्या होता है कि जहां सिंगल कॉलम की बात हो रही है तो यहाँ पर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को डालेंगे, यानी इसमें एक कॉलम होगा सिंगल कॉलम
अगर हम लोग डबल कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पर कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम होगा, ठीक है। और अगर ट्रिपल कॉलम की बात करेंगे तो कैश होगा, डिस्काउंट होगा और एक कॉलम बैंक का होगा। तो जैसे जैसे कॉलम्स का नाम से मालूम चल रहा है, जैसे जैसे कॉलम्स हम लोग देख रहे हैं वैसे वह कॉलम बढ़ता भी चला जाए। सिंगल कॉलम के लिए एक, डबल कॉलम के लिए 2 अकाउंट बनाना होगा और थ्री कॉलम के लिए 3 कॉलम बनाने होंगे, ठीक है। और ये हो गया पेटी केस। पेटी केस क्या होता है बच्चों कि जब बिजनेस में जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस, तो उन स्मॉल एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं ना कि उसके लिए अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, यानी कि उसको अकाउंट में अगर उसको डायरेक्टली एंट्री करेंगे तो अकाउंट काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग पेटी केस एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं छोटे छोटे खर्चों के लिए, जैसे पिन हो गया, पेपर हो गया, समथिंग। तो ये सब चीजों के लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी देखेंगे, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है जिसे आप स्क्रीन को लार्ज करके क्वेश्चन को इजीली पढ़ पाएंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बोर्ड पे। कैश बुक, यहाँ पर चूंकि सिंगल कॉलम है तो हम लोग एक कॉलम ही बनाएंगे, लेकिन वो एक कॉलम क्या होगा आप लोग देख लीजिए। अपने कॉपी में हम लोग कॉपी के पेज को हम लोग 2 पार्ट्स में बांटेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक पार्ट होगा इस तरह से टी शेप में हम लोग अपना अकाउंट्स बनाएंगे, जिसमें होगा एक कॉलम आपका डेबिट का, क्योंकि ये जो है पार्ट वो होता है डेबिट का पार्ट और ये होता है क्रेडिट का पार्ट बच्चों, ठीक है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये हमने आपको पहले ही समझा दिया है। उसका एक और डेफिनेशन आप यहाँ पर समझ लो कि लेफ्ट साइड ऑफ द एनी अकाउंट्स इज कॉल्ड डीआर एंड राइट साइड ऑफ द एनी अकाउंट्स इज कॉल्ड सीआर। ओके, यहाँ हम लोग बना रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम होता है, तो मैम आप इतना सारा कॉलम क्यों बना रहे हैं? इतना सारा कॉलम हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये काउंटिंग हम लोग इसको करेंगे, ये हमारा एक कॉलम होगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग डेबिट का क्रेडिट साइड का भी बना लें, तो ये आपका आप देख रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, डेट, ये है आपका पार्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा जनरल फोलियो, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कैश, ठीक है। तो यहाँ सिंगल कॉलम कैश बुक में ये एक कॉलम होगा कैश जो होगा, और डबल कॉलम में यहीं पर कॉलम एक बढ़ जाएगा और दोनों साइड में जो कैश का होगा और डिस्काउंट का होगा। उसी तरह से 3 कॉलम कैश बुक में यहाँ पर 3 कॉलम होगा, यानी कि सारे कॉलम एट इट इज रहेंगे, लेकिन जो आपका अमाउंट वाला कॉलम है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो वह सिंगल कॉलम में 1, डबल कॉलम में 2, 3 कॉलम में 3, ठीक है। तो ये वाला बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हम सिंगल कॉलम देख रहे हैं, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, यहाँ पर कैश, ठीक है बच्चों। जो क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर आपको दिखा है उसी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ऑन 1 नवंबर 2020 बेबी एंड रिमी स्टोर कटिहार स्टार्टेड बिजनेस। ओके, द फॉलोइंग वेयर द ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। जितना भी ट्रांजैक्शंस है वो मंथ 2020 का दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1 नवंबर में क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जनरल एंट्रीज अपने मन में कर लेना है, रफ में कर लेना है, तो हम लोग कर ले। जनरल एंट्रीज बनेगा यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप लोगों से पहले गुजारिश होगा कि जो जनरल एंट्रीज का मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है उसे आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही इजी तरीके से जनरल एंट्रीज को कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया है। उसमें मैंने आपको 4-5 कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसी वर्ड्स को आपके जरिए आप जो है कोई भी जनरल एंट्रीज बना सकते हो और बहुत ही
काफी ज्यादा आपके लिए सहूलियत होगी। तो क्या है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर कैश को काट देंगे, ठीक है ना। और क्या दिख रहा है, टू कैपिटल, तो यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, ये है आपका 1 नवंबर को, ठीक है ना बच्चों, 1 नवंबर को। अब मुझे इसका काम नहीं है तो मैं इसे इरेज कर दूं। अब सेकेंड ट्रांजेक्शंस में आएंगे, कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत, कैश जो है रिसीव करते हैं गुरमीत से, चूंकि कैश जो होता है रियल अकाउंट और डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कैश है वो आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत अकाउंट। यहाँ मैंने स्टॉपियस दिया क्योंकि गुरमीत एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सनल अकाउंट है ना, और सभी पर्सनल अकाउंट्स में नाम के साथ में हम स्टॉपियस जरूर यूज करते हैं। तो फिर हम लोग ठीक उसी तरह से कैश को काट देंगे और जो दिखेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 नवंबर को टू गुरमीत अकाउंट, ठीक है बच्चों। अच्छा मैंने अमाउंट नहीं लिखा तो अमाउंट में लिखते चले जाऊं, 30,000 कैश का था और क्या है 12,000 आपने गुरमीत से लिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंश्योरेंस पेड किया गया। तो इंश्योरेंस क्या है, सभी तरह के खर्चे जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होंगे, और नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ पर आप लिख दोगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब देखिए कैश यहाँ पर 2 में आया है, कहीं भी आएगा हमको उससे मतलब नहीं है, जहाँ भी कैश दिखेगा उसको काट देना है, जो दिखेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपका है 8 नवंबर का, 8 नवंबर का। यहाँ पर चूंकि कुछ नहीं है तो हम बाय वर्ड यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस अकाउंट। ये इंश्योरेंस जो है वो कितने का है, 6,000 का है। इस तरह से आप क्या करोगे, सारे जितने भी ट्रांजेक्शंस है सबको हम लोग इस तरह से लिखते चले जाएंगे, कैश वाले कॉलम्स को काट देंगे, जो दिखेगा यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन जो ट्रांजेक्शंस में कैश नहीं आएगा उस ट्रांजेक्शन से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नहीं, उस ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह आप लोग सारे क्वेश्चंस का जर्नल कर लेंगे और उसे यहाँ पर मतलब कि लेजर में पुट कर दोगे कैश बुक में, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सारे जर्नल्स को रफली लिखा और सारे कैश ट्रांजेक्शंस को जो था उसे काट के उसके ऑपोजिट साइड जो भी था उसे हमने यहाँ पर हम लोगों ने इस अकाउंट में डाल दिया। अब क्या करना है, बेसिकली इसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए हम 2 कॉलम बनाते हैं आमने सामने, दोनों में, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, और देखते हैं कि कौन सा साइड का अमाउंट बड़ा हो सकता है। रफली मेजरमेंट करते हैं कि कौन सा साइड बड़ा होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डेबिट साइड का कॉलम का अमाउंट काफी बड़ा होगा क्रेडिट साइड से, जो है 88,200 ऐड करेंगे और सेम अमाउंट को हम लोग यहाँ लिखेंगे 88,200। अब क्या करते हैं कि लास्ट में जो मंथ का बना रहे हैं उसका लास्ट डे को हम लोग निकालेंगे सीडी बाय बैलेंस सीडी। और सीडी निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इनको ऐड करेंगे और इससे माइनस करेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो आएगा 23,400। कंप्लीट हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपको एक काम और बाकी, एक स्टेप और है कि जब भी हम लोग सीडी आएगा उसे बीडी में ट्रांसफर करेंगे अगले मंथ के फर्स्ट डे को। जैसे नवंबर है तो अब यहाँ होगे 1 दिसंबर को क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। वहां पर बाय में है तो 2 में होगा और 2 में है तो बाय में जाएगा ये बीडी। तो यहाँ जो अमाउंट है वो आपका सेम अमाउंट के साथ में 23,400 में आओगे। अब ये आपका अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 कॉलम कैश बुक और को देखेंगे, जिसमें आपको डबल कॉलम कैश बुक के बारे में भी बतला देंगे। तो आज के लिए बस इतना है
और जिसको आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप समझ गए होंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, जहां पर भी अगर दिक्कत हो किसी भी ट्रांजेक्शन में तो आप हमें कमेंट में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए, आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपके कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। तो आज के लिए इसमें इतना ही है। इस क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास जो है 3 कॉलम कैशबुक का, और भी सब्जेक्ट्स के सीरीज के साथ हम बोलेंगे कि आप जुड़िए और अपनी वहाँ पर आप अपना कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसे आप देख लीजिए, सॉल्व कीजिए अपना, है ना। वहाँ पर आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपके अपने कॉमर्स सब्जेक्ट को समझने के लिए। कॉमर्स एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, जिसे अगर बेसिकली अगर आप समझ लीजिए उसके बेस को, तो आप कॉमर्स में कई करियर्स बना सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमें कमेंट जरूर करेंगे, अपने राय जरूर देंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। आज के लिए बस इतना ही। तो गुड बाय, हैव ए नाइस डे।